नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सुज़लॉन एनर्जी कंपनी को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने जो है जून 2026 तिमाही यानी क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे मिले जुले रहे हैं। एक तरफ कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा यानी प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन यानी जो इसको आप एबिटा मार्जिन के नाम से जानते हैं वो घट गया है। और यही वजह रही कि नतीजों के बाद सुज़लॉन एनर्जी की जो है शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट कैसा रहा है कंपनी का प्रदर्शन, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। मुनाफा घटा है। कंपनी का जो है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 6% घटकर 305 करोड़ रह गया है। पिछले साल किसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 324 करोड़ था। कमाई में जो है शानदार बढ़ोतरी हुई है। इस मामले को समझ लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू जो है 22.5% बढ़कर 3819 करोड़ हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये जो आंकड़ा था वो 3117 करोड़ था। यानी कंपनी का कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन उसका फ़ायदा मुनाफे में पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए एबिटा कैसा रहा है ये भी जान लेते हैं। एबिटा 599 करोड़ से जो है मामूली रूप से घटकर 595 करोड़ रह गया है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 19.2% से घटकर 15.6% रह गया है। इसका मतलब है कि एबिटा मार्जिन घटने का कि कंपनी की बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन लागत भी बढ़ गई, यानी जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, जिससे ऑपरेटिंग स्तर पर जो है वो मुनाफा कम हुआ। अब किस कारोबार से कितनी कमाई हुई है ये मामला भी जान लेते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका जो है रेवेन्यू वो बढ़कर 3174 करोड़ हो गया है। पिछले साल ये 2494 करोड़ था। रिन्यूएबल एनर्जी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात की जाए तो इसका रेवेन्यू 632 करोड़ रहा है। पिछले साल ये 584 करोड़ था। फाउंड्री एंड फॉर्जिंग बिजनेस की बात की जाए तो रेवेन्यू 146 करोड़ से घटकर 126 करोड़ रह गया है। यानी मुख्य रूप से विंड एनर्जी कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फाउंड्री फोर्जिंग बिजनेस कमजोर रहा है। अब आइए डिलीवरी और ऑर्डर बुक में कैसा प्रदर्शन किया है कंपनी ने ये जान लेते हैं। कंपनी ने ऑपरेशन के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। 506 मेगावाट की डिलीवरी की, जो अब तक की पहली तिमाही की सबसे ज़्यादा डिलीवरी बताई जा रही है। पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा है। 269 मेगावाट की कमीशनिंग हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 2.3 गुना ज़्यादा है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है 6.1 गीगावाट तक पहुँच गई है। और अब ऑर्डर कहाँ से मिले हैं ये जान लेते हैं। 84% जो ऑर्डर है वो सरकारी कंपनी यानी PSUs और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यानी C&I ग्राहकों से मिले हैं। अब तिमाही में कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही तिमाही नतीजों में ये भी जान लेते हैं। रिकॉर्ड नए जो है ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को करीब 1 गीगावाट के नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें टाटा पावर और वॉरी ग्रुप के बड़े EPC ऑर्डर भी शामिल हैं। नए विंड टर्बाइन लॉन्च हुए हैं। कंपनी ने S175 यानी 5 मेगावाट विंड टर्बाइन लॉन्च की है। ये भारत और यूरोप दोनों बाजारों के लिए पेश की गई है। लॉन्च के साथ ही भारत में इसका पहला ऑर्डर भी मिल चुका है। और सुज़लॉन 2.0 की रणनीति की भी शुरुआत हो गई। कंपनी ने अपने बिजनेस को 4 हिस्सों में बांटा है। RE टेक, RE डेवलप को, RE प्रोजेक्ट्स और RE AMS है। इसका उद्देश्य जो है भविष्य में कारोबार को तेजी से बढ़ाना है। अब इस पूरे मामले पर मैनेजमेंट ने क्या कहा वो जान लेते हैं। देखिए वाइस चेयरमैन गिरीश तांती का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कंपनी अब सुज़लॉन 2.0 के जरिए अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुकी है, यानी एंट्री हो चुकी है। नई S175 विंड टर्बाइन को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, यानी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। S144 प्लेटफॉर्म की भी लगातार मांग जो है वो यानी जो डिमांड है वो बनी हुई है। कंपनी नए ग्राहकों के साथ साथ पुराने ग्राहकों से भी जो है मजबूत संबंध बना रही है। अब CEO अजय कपूर साहब ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल 27 की शुरुआत जो है वो मजबूत रही है। कंपनी ने रिकॉर्ड डिलीवरी की है। कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़े हैं। भुज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो क्षमता वो बढ़ाई गई है। इससे भविष्य की मांग यानी जो डिमांड है उसको पूरी करने में मदद मिलेगी। फिर अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि फिर आज शेयरों में जो है 7% की गिरावट क्यों आई। तो देखिए नतीजा आने के बाद कंपनी का शेयर करीब 6 से 7% तक टूट गया है। गिरावट की मुख्य वजहों की बात की जाए तो मुनाफे में जो 6% की कमी है उसको बताया जा रहा है बड़ा फैक्टर। एबिटा जो है वो लगभग स्थिर रहा है। एबिटा मार्जिन में बड़ी गिरावट है। निवेशकों को जो है रेवेन्यू के मुकाबले बेहतर मुनाफे की उम्मीद थी, तो ऐसे नंबर्स आते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो लागत बढ़ने से जो है ऑपरेटिंग का जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर रहा। ये कारण रही कि अच्छे बिक्री के बावजूद बाजार ने नतीजों को पसंद नहीं किया। अब शेयरों का हाल क्या है जाते जाते वो जान लीजिए। नतीजों के बाद शेयर जो है 50 रुपये के लेवल के नीचे फिसल गया है। कारोबार के दौरान ये लगभग 49.69 तक भी पहुँच गया था। 2026 में अब तक स्टॉक का जो रिटर्न वो निगेटिव हो चुका है। पिछले एक साल में शेयर जो है करीब 18% टूट चुका है। जाते जाते सुज़लॉन का बिजनेस क्या है ये जान लीजिए। देखिए सुज़लॉन एनर्जी भारत की प्रमुख जो है विंड एनर्जी कंपनियों में से एक है। कंपनी विंड टर्बाइन बनाती है। पवन ऊर्जा यानी जो है विंड एनर्जी
की जो परियोजनाएं हैं उसको जो है सप्लाई भी करती है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो संभालती है, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देती है, फाउंड्री और फॉर्जिंग बिजनेस का भी वो कारोबार करती है। भारत के अलावा कई विदेशी बाज़ारों में भी इसका कारोबार है। तो ये रहा सुज़लॉन शेयर को लेकर लेटेस्ट ताज़ा तरीन अपडेट। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मन में।